तन्वी लिविंग रूम में डोर की तरफ गई और वहां नीचे जमीन पर पड़े चिप्स के पैकेट को उठाते हुए सुचिता जी और दादी से बोली, ठीक है, मैं चाहत के पास उसके रूम में जाती हूँ और उसे मनाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अगर अभी समीर होता तो वो चाहत को मनाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन अभी वो नहीं है तो मैं ही जाती हूँ उसे मनाने। तन्वी की बात सुनकर सुचिता जी और दादी ने हाँ में सर हिला दिया और तन्वी वहां से सीधा चाहत के रूम की तरफ चली गई। तन्वी जब चाहत के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तब वो हैरानी से पूरे रूम को देखने लगी। पूरा रूम तहस नहस हो रखा था। फर्श पर, बेड पर, सोफे पर, हर जगह सिर्फ चाहत के कपड़े फैले हुए थे। चाहत ने अपनी आदत के अनुसार आज भी वही किया जो वो हमेशा करती है। उसने अपने वार्डरोब में रखे अपने सारे कपड़े गुस्से में बाहर निकालकर पूरे रूम में फैला दिए और खुद गुस्से में मुंह फुलाए बेड पर पालती मारकर बैठी थी। तन्वी ने चाहत को देखा और परेशान होकर हल्के से अपना सर हिला दिया। तन्वी खुद से ही बोली, बिल्कुल बच्ची है ये, ऐसे तो पूरे ऋषिकेश में ऐसे घूमती है जैसे इससे ज्यादा समझदार और स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है, और घर पर आते ही इसकी बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। पता नहीं ये कब बड़ी होगी। तभी तन्वी को चाहत की आवाज सुनाई दी, जिस दिन मैं बड़ी हो गई ना, उस दिन तेरी चाहत नहीं रहेगी, बल्कि और कोई ही हो जाएगी। फिर याद करती रहना अपनी चाहत को, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। तन्वी खुद से जो बात कर रही थी वो चाहत को भी सुनाई दे रही थी। चाहत की बात सुनकर तन्वी उसके पास आते हुए बोली, पागल है क्या तू? खबरदार, मुझसे कहीं दूर जाने की बात भी करी ना तूने। कल ही तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू हमेशा मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ रहेगी, फिर तू हमसे दूर जाने की बात क्यों कर रही है? चाहत बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि मुझे जबरदस्ती तू और मासी खुद से दूर कर रहे हो। मैं इतनी बुरी लगती हूँ तुम दोनों को कि तुम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मुझे खुद से दूर जाने को कह रहे हो। मुझसे तुम दोनों खुद का पीछा छुड़ाना चाहते हो। तन्वी चाहत के पास बेड पर बैठते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है चाहत, तू गलत समझ रही है। तभी चाहत बेड पर से उठने की कोशिश करते हुए उससे बोली, ऐसा ही है तन्वी, अगर ऐसा नहीं है तो तूने मासी से क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों चुप रही तू? जब मासी मुझे अपने रूम में जाकर लगेज पैक करने को कह रही थी, मासी मुझे दादी के साथ परसों मुंबई जाने को कह रही थी, तब तूने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा? इसका मतलब तो यही है ना कि तू भी चाहती है कि मैं तुझसे और इस घर से और ऋषिकेश से दूर चली जाऊं। तन्वी उसे वापस बेड पर बैठाने की कोशिश करते हुए बोली, चाहत, तू भी ना कुछ भी सोचती रहती है। मैंने उस समय मासी से इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि दादी के साथ तू अकेली मुंबई नहीं जा रही है, बल्कि मैं भी जा रही हूँ। मासी हम दोनों को दादी के साथ मुंबई भेज रही हैं। तन्वी की बात सुनकर हैरानी से तन्वी को देखने लगी और उससे जल्दी से बोली, लेकिन क्यों? मासी हम दोनों को खुद से और ऋषिकेश से दूर क्यों भेज रही हैं? मुझे नहीं जाना मुंबई, मुझे यहीं रहना है। तन्वी उसे समझाते हुए बोली, ये तो मैं भी नहीं जानती चाहत कि मासी हम दोनों को मुंबई क्यों भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि वो हम दोनों को शाम को बताएंगी रीजन। तन्वी की बात सुनकर चाहत कुछ सोचने लगी। उसके बाद वो अचानक से बोली, लेकिन कुछ भी हो, मासी ने मुझे आज बेमतलब डांटा है। वैसे मासी मुझे हमेशा ही बेमतलब डांटती है। तू ही बता तन्वी, मैंने क्या गलत किया? ज्योति दोस्त है मेरी। चल दोस्त छोड़, वो एक लड़की है। तू ही बता, वो छुचुंदर बबलू अपने दोस्तों के साथ उसके साथ कुछ कर देता तो क्या सही होता? एक लड़की की इज्जत से कोई सरेआम खेले तो ये क्या अच्छा होता है? अगर मैं वहाँ नहीं जाती और ज्योति को कुछ हो जाता तो मैं क्या चैन से जी पाती? ज्योति आज जिस मुसीबत में फंसी थी वो मेरी वजह से ही तो फंसी थी। और तू ही बता, उसकी हेल्प करना मेरा फर्ज नहीं था क्या? उस दिन उस सनकी मोहन के खिलाफ जो भी सबूत मैंने इकट्ठे किए थे वो मैंने ज्योति की मदद से ही किए थे। मेरे ही कहने पर वो उस दिन वीडियो शूट कर रही थी, और अगर उसने वो नहीं किया होता तो वो सनकी अभी भी हमारी जिंदगी में होता। तन्वी बोली, मैं जानती हूँ चाहत, तूने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन मासी ने अभी तेरे साथ जो किया वो भी तेरी ही भलाई के लिए किया है। इसीलिए मैं मासी के इस एक्शन से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तन्वी के कहने पर चाहत हैरानी से तन्वी को देखने लगी और तन्वी उससे नजरें चुराने लगी। थोड़ी देर बाद चाहत ने एक गहरी सांस ली और तन्वी से बोली, ठीक है, तुझे भी लगता है ना मासी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक है, तो अब मेरी बात भी सुन ले। आज मासी ने मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे छीनी है, मेरी आजादी। तो अब मैं खुद अपनी सभी प्यारी चीजें खुद से दूर करूंगी, सिवाय तेरे।
अब मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगी जो मैं कभी नहीं जीना चाहती थी। मैं वैसी ही जिंदगी जीऊंगी जैसे मासी मेरे लिए चाहती हैं। और फिर तू और मासी खुद ही जान जाओगी कि तुम दोनों ने मेरी क्या सच में भलाई सोची है। अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा ना, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करूंगी। रहो खुश तू और मासी। तन्वी जो इतनी देर से चाहत से नजरें चुरा रही थी, वो अब उसकी बचकानी बातें सुनकर ठाके मार मार कर हंसने लगी। तन्वी को हंसते देख चाहत चिढ़ गई और बेड पर से खड़ी होते हुए उससे बोली, अब ऐसे दांत ही दिखाएगी या फिर मेरे साथ चलेगी भी? वैसे भी इस दुनिया में मेरी फीलिंग्स की कदर किसी को भी नहीं है। मेरे दुख और तकलीफ में लोग कितने मजे से अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं। पता नहीं किसने मेरा नाम चाहत रखा है। बस नाम की ही चाहत हूँ मैं, चाहता तो कोई है नहीं मुझे। बस गुस्सा ही सभी करते हैं मुझ पर। चाहत की बातें और उसके चेहरे के बड़े से एक्सप्रेशंस देखकर तन्वी को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन खुद की हंसी को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए वो चाहत से बोली, अच्छा मेरी ड्रामा क्वीन, चलना है मुझे। आखिर रशिका हम दोनों का इंतजार कर रही होगी, लेकिन उससे पहले नीचे जाकर कुछ खा तो ले। सुबह से भूखी है तू, तुझे पता है ना, तू ज्यादातर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। तन्वी की बात का जवाब देते हुए चाहत बोली, नहीं खाना है मुझे। वैसे भी मेरे सपनों की तरह मेरी भूख भी मर गई है, और अब मुझे इतना सब कुछ बर्दाश्त करना ही है तो भूख भी बर्दाश्त करना सीख ही जाना चाहिए। क्या पता कल को मेरी आदतों की तरह मेरा खाना पीना भी बदलने की कोशिश की जाए। अब चल जल्दी, मुझे देर हो जाएगी। अगर शाम को गलती से भी 1 सेकंड की भी देर हो गई ना, तो क्या पता मासी को मेरी और किन किन बातों से प्रॉब्लम होगी। चाहत की ये बात तन्वी को बुरी तो लगी, लेकिन उसने चाहत से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था चाहत का मूड अभी बहुत ज्यादा खराब था। तभी उसने देखा चाहत उस रूम में फैले सभी कपड़े जो जमीन पर, सोफे पर और बेड पर गिरे पड़े थे, उन सभी को चुपचाप उठा रही थी। फिर चाहत ने सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे किए और उन सभी को एक साथ बेड पर रखते हुए बोली, इन सभी को मैं वापस आकर समेटूंगी। फिर उसके बाद तन्वी और चाहत उस रूम से बाहर जाने लगी। चाहत और तन्वी रूम से निकलकर